बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जितने नीचे नंबर दिए हुए हैं ये सारे कौन से नंबर हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या निशानी है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला। इसके साथ अयोटा है, इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये वाला होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा मौजूद हो वो वाला होता है इमेजिनरी पार्ट्स। ये दो पार्ट जिसमें मौजूद हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें हमने करना है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने मालूम करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, इसमें ये वाला रियल पार्ट है और इसमें ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो फिर क्या करना है, इसके ऊपर जो पावर आई हुई है ना, इसके ऊपर 2 पावर है, ये -2 है, -1, इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, फार्मूले से जिस तरह भी सॉल्व करने के बाद, हल करने के बाद, उसमें से हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर है। तो पिछली जितनी एक्सरसाइज की हैं उन सब ने हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z के इक्वल रख के सॉल्व किया है। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल लगते हैं? z के इक्वल, ठीक है। z 8 - 3 आयोटा का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये स्क्वायर बन रहा है दो वैल्यू का। फार्मूला एक बनता है a - b के स्क्वायर का, फार्मूला बनेगा a - b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर पता क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट याद करते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये इधर लिख लेते हैं, दूसरा इधर। आप इस तरह लिख लें, उस तरह लिख लें, दोनों तरीकों से ठीक है। तो इसको हमने इस फार्मूले के मुताबिक हल करना है। तो कैसे हल करना है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, आपको पता होगा लेकिन दोबारा मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं पता चले उनको पता चल जाएगा। इस फार्मूले से कैसे, ये एक जनरल फार्मूला है, हमने इनको इस तरीके से हल करना है। यानी कि जिधर फार्मूले में ए आया उधर हम 8 लिखेंगे पहला नंबर, और जिधर फार्मूले में बी आएगा उधर हम क्या लिखेंगे? 3 आयोटा लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ए स्क्वायर हमने फार्मूले में याद रखना है ए स्क्वायर, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर लिख लेंगे। उस तरह हम लिखेंगे बी स्क्वायर का मतलब है हम दूसरी रकम है जो दूसरा नंबर 3 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। आगे -2, फिर ए आया तो ए की जगह क्या लिखेंगे? 8, और इसी तरह बी की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 आयोटा। इस तरह हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसके मुताबिक मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब पहला 8 का स्क्वायर हो गया पहले नंबर का, प्लस आ गया b का स्क्वायर, तो वो है जी 3 आयोटा का स्क्वायर। आगे -2, ए वाली रकम फार्मूले में ए है तो पहला नंबर 8 आएगा, बी आता है तो बी की जगह क्या लिखेंगे? 3 आयोटा। आगे है 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 टाइम, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 64। इस तरह 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो 3 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और आयोटा को आयोटा से, 3 को 3 से किया तो 9, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 से 16, 16 को 3 से तो 48 आ जाता है, 48 आयोटा। अगले स्टेप में ये वाला जो आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होगा किसकी इक्वल होती है? -1 की इक्वल। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 64 प्लस आ गया 9, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, आगे आ गया ये -48 आयोटा। अगले स्टेप में इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ गया जी z इज इक्वल टू 64, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9, आगे -48 आयोटा। अगले स्टेप में ये 64 में से 9 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये लिखेंगे z इज इक्वल टू 64 में से 9 को माइनस किया तो कितना आ गया? 55, माइनस क्या आ गया? 48 आयोटा। अब इसमें से हमने क्या करना है? रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
जो हमारा रियल पार्ट होगा वो आयोटा के बगैर वाला होगा जो पहले है। ये वाला हमारा कौन सा होगा, रियल पार्ट आ रहेगा 55। आप नीचे लिख लें, मैं अब जगह नहीं है तो यहाँ कामा लगा के लिखने लगा हूँ। और दूसरा हमने क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट्स। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा आ गया जो अयोटा के साथ है, ये वाला जी। माइनस है तो माइनस लाजमी लिखना है, तो ये आ रहेगा -48। यहाँ पे जो बुक में आंसर है ना, बुक में जो इमेजिनरी पार्ट है वो लिखा हुआ है +48। कौन सा लिखा हुआ है, +48 लिखा हुआ है। तो उसमें दो चांस हो सकते हैं, या उनसे ये आंसर लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे रकम लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पे माइनस है तो क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। अगर बुक वाला आंसर लेके आए, अगर 48 प्लस वाला लेके आना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, 8 + 3 लिखना पड़ेगा। मैं वो भी पार्ट प्लस के हिसाब से कर देता हूँ, ताकि अगर आपको प्लस वाला फार्मूला आ जाए तो आपको ये भी पता हो बुक वाला आंसर लाने के लिए ये क्या होता है, +48 लाने के लिए क्या करना है, इसको प्लस से सॉल्व करना है। तो मैं प्लस वाला फार्मूला भी साथ, अच्छा ये मैं प्लस लगा के इसको दोबारा सॉल्व करने लगा हूँ ताकि आंसर +48 आ जाए। अगर आपका माइनस आ जाए तो माइनस से भी सॉल्व कर लें, अगर प्लस वाला आ गया दरमियान में तो आप प्लस वाले से भी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करते हैं, पहले हमने क्या करना है, इसको किसके इक्वल लिख लेना है, जेड के इक्वल लिख लेना है। तो उसी तरह मैं लिखता हूँ, जेड के इक्वल लिखता हूँ 8 + 3 अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना ये प्लस आया ना दरमियान में, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a + b का स्क्वायर वो आएगा a² + b² + 2ab। ये लिख लें, या a² + 2ab + b² लिख लें। अब मैं इस फार्मूले के मुताबिक इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। तो आपको पता तो चल गया होगा। मैं दे ए स्क्वायर आया तो ए का मतलब है जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर, प्लस फार्मूले में बी स्क्वायर है तो प्लस बी का मतलब बी की जगह क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर 3 अयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो +2 लिख लिया, ए की जगह पहला नंबर 8 लिखेंगे और बी फार्मूले में उसकी जगह 3 अयोटा लिखेंगे। अब उसी तरह 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 64। और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर मैं अब जल्दी से कर रहा हूँ, पीछे मैंने ये समझाया हुआ है। 2 8 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 48 अयोटा। आगे हमने क्या करना था, ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करनी है, 64 + 9 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस आ जाएगा जी 48 अयोटा। आगे आ जाएगी जेड 64, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 1 टाइम 9 हो गया, प्लस आ गया जी 48 अयोटा। अब ये जेड 64 में से 9 को माइनस किया तो 55 आ गया, आगे ये आ गया +48 अयोटा। ये नीचे लिख लिया जी, रियल पार्ट इसमें से कौन सा होगा, ये वाला अयोटा के बगैर वाला, और अयोटा वाला कौन सा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया, +48। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस वाला आ गया है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, अगर माइनस वाला आ जाए, आपने जिस तरह क्वेश्चन है ना आपने उसी तरह सॉल्व करना है। आपका अगर माइनस यहाँ पे था तो -48 आया था ना, तो आपने वो -48 ही लिखना है, ठीक है, उसको वैसे ही रहने देना है, वो प्लस नहीं कर देना। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस वाला ये रकम आ जाए तो आपको इस फार्मूले से भी सॉल्व करने का पता होना चाहिए। तो पहला पार्ट मैंने दोनों तरीकों से कर दिया है। अब मैं पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 जो 5 + 3 बेटा की पावर है जी -1। तो पहला स्टेप वही कि हम इसको किसके इक्वल लिख लेते हैं, जेड के इक्वल लिख लेते हैं। यहाँ रहेगा 5 + 3 अयोटा और उसकी पावर क्या आ गई, -1। यहाँ पे ना इसकी पावर -1 आ गई है, तो ये पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर को प्लस में करना है। तो पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने लगा हूँ, ऐसे लिखा हो x² y की पावर लिखी हो -3। तो हम क्या करते हैं, अगर -3 पावर है तो हम इसको क्या करते हैं, बार के नीचे ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। -3 है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसी तरह ये जो इसकी पावर माइनस है, अगर नीचे लिखी हो, ये अब ऐसे लिखी हो x की पावर 2 और नीचे लिखी हो y की पावर -3 लिखी हो, तो इसको प्लस करना है तो ये हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि x की पावर 2 हो जाएगा, y की पावर ये ऊपर जाकर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यानी कि अगर ऊपर है तो इसको नीचे ले आए, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस करना हो तो, ठीक है। इस तरह नीचे से ऊपर ले जाएं, अगर चेंज करना हो तो वो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आया है तो ऐसे लिखें, अगर x की पावर आ गया -1, इसको प्लस करना है तो इसके नीचे 1 है,
तो इसको प्लस करने के लिए 1 ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको नीचे लेके आना है। डिनोमिनेटर में उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके मुताबिक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम एक स्टेप करेंगे कि इसकी पावर को 1 प्लस करेंगे। तो 1 ओवर करेंगे तो आएगा 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 1। अब जो 1 पावर होती है ना वो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। ये x लिखा हुआ है तो x की पावर ना लिखी हो तो इसकी पावर 1 है, जब ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी पावर 1 आ गई तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलें अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो है ना 5 प्लस 3 आयोटा उसकी पावर 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आयोटा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको यहाँ से ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने का क्या तरीका होता है, इसको रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो नीचे रकम है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब कॉन्जुगेट कैसे लेना है कि ये दरमियान वाला साइन को चेंज कर देना है, उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। ये 5 प्लस है तो क्या आ गया कॉन्जुगेट, 5 माइनस 3 आयोटा होगा। और नीचे भी 5 प्लस, ऊपर नीचे दोनों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। आगे आ गया जी z इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ये जो ऊपर है मल्टीप्लाई ऊपर वाली सारे से मल्टीप्लाई करना है और जो नीचे आ रही है ये सारी इसको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें 5 माइनस 3 आयोटा को 1 से तो वही आ जाएगी 5 माइनस 3 आयोटा। और नीचे नीचे अगर देखें तो एक फार्मूला बनता है, एक फार्मूला है आपने पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर पहली रकम सेम हो दूसरी रकम सेम हो, दरमियान में प्लस और माइनस साइन चेंज हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम क्या करते हैं पहली रकम का स्केयर ले लेना है, प्लस माइनस में माइनस कर देना और दूसरी रकम का स्केयर ले लेना है, ठीक है। इस फार्मूले से हमारा ये आसान हो जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, तो पहली रकम है ना 5, ये भी उसी तरह आई हुई है, ए प्लस बी है तो 5 प्लस 3 होता है, ए माइनस बी है तो 5 प्लस, यानी कि पहली सेम है और दूसरी भी सेम है। तो इसको करेंगे, पहली 5 है तो 5 का स्केल ले लेते हैं, दरमियान में प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दूसरी 3 एटा है तो 3 एटा का स्केयर आ जाएगा। चलो ये आगे आ गया जी, z इज इक्वल टू, ये आ गया 5 माइनस 3 आयोटा। 5 का स्केयर है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ये वाला माइनस है। उसी तरह 3 का स्केयर 9 हो गया और साथ क्या आ गया, आयोटा स्केयर आ गया। चलें जी आगे हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा स्केयर है ना, ये इसकी वैल्यू पुट करनी है। 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे आ गया 25 माइनस 9 और आयोटा स्केयर की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1। आगे आ जाएगा जी ऊपर वाली आ गई 5 माइनस 3 आयोटा, नीचे आ गया 25, ये माइनस और माइनस क्या आ गया जी प्लस, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। आगे जी आ गया जी z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा और नीचे 25 में 9 प्लस करें तो कितना आ जाता है 34। अब हमने इसके दो नंबर बनाने हैं, एक रियल वाला और एक इमेजिनरी वाला। 34 इसके नीचे अलग कर लेंगे, यह आ रहेगा 5 आवर 34 और ये वाला दरमियान में माइनस है और 3 के नीचे 34 क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब हमने बताना है इसमें से रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम बता देते हैं। तो इसमें से रियल पार्ट पता है कौन सा, आयोटा के बगैर वाला, ये वाला रियल पार्ट होगा। तो आ जाएगा 5 आवर कितना आ गया 34। और दूसरा हमने बताना है जी इमेजिनरी पार्ट, ये वाला कौन सा, ये आयोटे वाला। अब आयोटे के साथ ये माइनस है तो माइनस लाजमी साथ लिखना है, -3/34। यहाँ पे दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, रियल पार्ट और इमेज पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। अब मैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। चलें जी, ये भी दूसरे पार्ट की तरह है, उसकी पावर ही -1 आई थी तो इसकी पावर ही -1 आई है।
तो इसको पहले प्लस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या लिखना होता है, इसको किसके इक्वल लिखना है, z के इक्वल लिख लेते हैं। 4 माइनस 5 आयोटा की पावर आ गई -1। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करना है, इसको हमने बार के नीचे ले जाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो इसकी आ जाएगी जी 4 माइनस 5 आयोटा की पावर, पहले -1 थी अब +1 हो गया है। तो यहाँ पे +1 लिख लें या इसके बगैर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब हमने नीचे से जो आया हुआ है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आयोटा आया 4 माइनस 5 आयोटा, इसको हमने ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट ये साइन चेंज करना है आपने। 4 माइनस है तो 4 प्लस 5 आयोटा आएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। तो अगले स्टेप में पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये आ रहेगी 4 प्लस क्या आ गया 5 आयोटा। नीचे अगर देखें तो एक 4 4 5 आयोटा 5 आयोटा माइनस प्लस, पहली और दूसरी रकम सेम है और माइनस प्लस हो रहा है, तो फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो पहला 4 है, 4 का स्क्र ले लेते हैं, दूसरा माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, 5 आयोटा है उसका स्क्र ले लेते हैं। चलो जी, यहाँ से आएगा जी, ऊपर वाली तो वैसे आ गई 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर 4 4 टाइम आ गया 16, ये वाला माइनस 5 का स्क्वायर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, और आयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब इस स्टेप में पता है हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है हमने। 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे ये 16 माइनस 25, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने याद भी रखनी है और साथ लिख भी लिया करें, ये -1 आ गई। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली तो वैसे ही आ गई है 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे 16 आ गया, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। तो यहाँ से जी हम इनको प्लस कर लेते हैं, ऊपर आ गया जी 4 प्लस 5 आयोटा, तो 16 प्लस 25 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 41। अब हमने इसके पता है ना 2 नंबर बनाने हैं, तो 2 नंबर कैसे बनाने हैं, ये 41 4 के नीचे अलग लिख लेना है और प्लस 5 के नीचे अलग लिख लेना है, 5 आवर 41 आयोटा। अच्छा, ये मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख लिए हैं। तो रियल पार्ट इसमें से कौन सा होगा, ये वाला आयोटा के बगैर वाला 4 आवर 41, और इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा वाला। तो इसके साथ प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, आ जाएगा 5 आवर 41। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 4 है जी, तो उसी तरह पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं जी, किसके इक्वल लिख लेते हैं, जेड के इक्वल लिख लेते हैं। तो जेड के इक्वल लिखेंगे, ये आ रहेगा 4 माइनस 3 आयोटा की पावर है जी -2। पिछले क्वेश्चन में ना, पिछले पार्ट में वो पावर -1 आई थी, तो यहाँ पे -2 आ गई है। तो उसी तरह हमने करना, तो उसी तरह हमने इसको प्लस करना है, तो किधर ले जाना है, बार के नीचे ले जाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो ये हो जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा की पावर अब कितनी होगी जी 2। जब 1 होती थी तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 मौजूद होता है, हमें पता है, ज़रूरत तो लगा देते हैं, लेकिन 2 को ख़त्म नहीं करना, ठीक है, इसका फार्मूला है। तो अब फार्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। ये ऊपर आ गया जी 1। अब ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, चलिए मैंने फार्मूला लिखा है। ये ए दो रकमें माइनस हो रहा है ना, 4 माइनस है, तो ए माइनस बी का स्केयर लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी। तो इस तरह 4 माइनस 3 आयोटा का स्केयर है, तो ए की जगह क्या आ गया 4 का स्केयर, प्लस बी की जगह क्या आ गया 3 आयोटा का स्केयर, -2 ए की जगह 4, बी की जगह क्या आ गया 3 आयोटा आ गया। उसी तरह सॉल्व करना है, तो मैं वो फार्मूले से करता हूँ। ए स्केयर है तो 4 का स्केयर, प्लस बी स्केयर है फार्मूले में, तो दूसरे आएगा 3 आयोटा का स्केयर, तो माइनस क्या आएगा -2, ए वाली रकम आ गई 4 और बी वाली आ गई 3 आयोटा। आगे जी z इज इक्वल टू 1, नीचे आएगा जी 4 का स्केयर है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16,
आगे ये प्लस आ गया, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा का आ गया स्क्वायर, माइनस 2 4 टाइम 8, 8 को 3 से किया तो 24, 7 के आ गया आयोटा। आगे आ गया जी z इज इक्वल टू 1/, ये आ गया 16, आगे प्लस 9, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्या होती है जी -1, आगे -24 आयोटा। अगला स्टेप करते हैं जी, z इज इक्वल टू 1/, ये आ गया जी 16, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9, 1 टाइम कितना आ गया 9, आ गया जी -24 आयोटा। z इज इक्वल टू 1/16 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया जी 7, आ गया जी -24 आयोटा। अब यहाँ पे ना फिर स्टार से आ गया है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन स्टार से थे। पहले अभी हमने स्केयर खत्म किया है, तो नीचे आयोटा आ गया है, तो इसको रेशनलाइज करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अभी तो स्केयर वाला सॉल्व होके इस तरह का क्वेश्चन बना है, तो इसको करते हैं जी 7 - 24 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चेंज करके 7 प्लस आ जाएगा 24 आयोटा। अब तो ये बार बार हुए हैं, आपको अब याद हो जाने चाहिए 24 आयोटा। आगे ऊपर पता है 1 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस आ जाएगा 24 आयोटा, और नीचे एक दफ़ा माइनस हो रही है, वही प्लस हो रही है, तो पहली रकम 7 का स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस है, प्लस माइनस आएगा, 24 आयोटा का स्क्वायर आएगा। आगे आ गया जी, आगे z 7 प्लस 24 आयोटा, 7 का 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 49, माइनस 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 576, साथ ही आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आगे जी z ऊपर आ गया जी 7 प्लस 24 आयोटा, नीचे आ गया 49, ये माइनस आ गया जी 576, और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं -1। अगला स्टेप करते हैं जी, आ गया जी 7 प्लस 24 आयोटा, नीचे आ गया 49, और माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 576 और 1 से किया तो 576 आ गया। आगे हमारा जी लास्ट स्टेप है, उसके बाद फिर लग करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो दोनों को प्लस करें तो आ रहेगा 625, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर बनाने हैं, तो 2 नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे जी, 2 नंबर बनाने के लिए 6257 के नीचे अलग कर लेंगे, 7/625, दरमियान में ये वाला प्लस आ गया, आगे आ गया 24 आवर, आ गया जी 625 आयोटा। तो यहाँ पे मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख दिए हैं, तो रियल पार्ट ये वाला होगा आयोटे के बगैर वाला, वो आ जाएगा 7/625, और इमेजिनरी पार्ट आयोटे वाला ये आ जाएगा जी 24/625, ठीक है जी। तो यहाँ तक जी हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी। इसमें है जी 3 + 2 आयोटा, और है 4 + 3 आयोटा, और होल पावर है -1। तो पहला काम हमने क्या करना है, ये जो माइनस पावर है ये इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, हमने इसको किसके इक्वल लिखना है, z के इक्वल लिखना है, तो लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, उसकी पावर है जी -1।
अच्छा, इसको पावर का प्लस कैसे करना है? ऐसे रकम लिखी हो x और y की पावर लिखी हो जी -2 लिखी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है ना ये x की भी है और ये पावर किसकी है, y की भी है। तो हम लिख लेते हैं x की पावर -2 और नीचे लिख लेते हैं y की पावर -2। अब इसको प्लस करना है तो ये जो ऊपर वाली है नीचे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगी, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y की -2 है, जब ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो प्लस हो जाएगी, और इसको नीचे ले जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाएगी, प्लस। जब ऊपर नीचे लेके आए ना तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखे दोनों की पावर इकट्ठी थी, हमने अलग अलग कर ली है, ठीक है। तो अगर जैसे अलग अलग ये सेम पावर है ना, जब अलग हो ना दोनों की पावर सेम हो तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं y/x और ये पावर 2 इकट्ठी आ जाएगी, ऐसे होल कर लेते हैं होल पावर। अब ये इसका मुवाजना आपने करना है, इसका कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे देखें तो x ऊपर था y नीचे, तो -2 था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, y ऊपर आ गया x नीचे आ गया, इसकी माइनस पावर चीज़ की क्या हो गया, प्लस हो गया है। मतलब हमने क्या करना है, बस नीचे वाली को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली को नीचे ले आना है, तो इसकी पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे ले आते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। चलें जी, लिखते हैं जी z इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गई जी 4 + 3 आयोटा ऊपर लिख लिया, और ये वाली नीचे लिख ली 3 + 2 आयोटा, और इसकी पावर आप आ गई है जी -1 थी, तो क्या आ गया, +1। तो +1 लिखने की पता है आपको ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे x की पावर लिखी है, तो ये x की पावर कितनी होती है, इसकी पावर 1 मौजूद है, जब ज़रूरत हो तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें x की पावर 1 आ गई, +1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगले स्टेप में ये देखिए नीचे आयोटा आ गया है, तो नीचे आयोटा आ गया तो इसे रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट किसका क्या होगा, ये साइन चेंज करना है आयोटा वाले के साथ, जो है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, और नीचे आ गया जी 3 + 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन चेंज करके 3 - 2 आयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अगला स्टेप क्या करना है, ये 4 को हमने किसे करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी, दोनों के साथ। तो एक स्टेप में हम 4 को पूरी ब्रैकेट डाल के ये लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 आयोटा को इसके ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं जी, पहले Z4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 4 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 3 - 2 आयोटा। क्या करना है, हमने 3 आयोटा को करना है 3 से भी और 2 आयोटा से भी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं ब्रैकेट की सूरत में लिख लेता हूँ। तो लिखते हैं जी +3 आयोटा, तो इसके साथ ये ब्रैकेट ला देते हैं 3 - 2 आयोटा। तो नीचे अगर देखें तो वही एक दफ़ा ये प्लस हो रही है और एक दफ़ा माइनस हो रही है, ठीक है। तो इसका स्केल ले लेंगे 3 का, और उसके बाद किसका ले लेंगे, 2 आयोटा का स्केल ले लेंगे, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3 का स्क्वायर, और प्लस माइनस है तो माइनस, दूसरी कौन सी है, 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, ये 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं जी z इज इक्वल टू, 4 को 3 से किया था, 4 3 टाइम कितना आ गया, 12। अब 4 को करना है -2 आयोटा, इसके साथ माइनस है, 4 के साथ में प्लस माइनस माइनस, 4 2 टाइम कितना आ गया, 8 साथ के आ गया आयोटा। अब 3 आयोटा को करना है 3 के साथ भी और 2 आयोटा के साथ भी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस 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 कितना आ गया जी, प्लस आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 टाइम 9 आ गया, साथ क्या आ गया, आयोटा। अब 3 आयोटा को इससे करना है, इसके साथ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -3 2 टाइम आ गया जी 6, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 9। ये वाला -2 का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया।
अगले स्टेप में देखें, ये जो आयोटा वाली दोनों हैं इनको ये प्लस माइनस हो जाएंगी और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी। z इज इक्वल टू ये 12 आ गया, ये -8 है, +9 है, +9 में से -8 किया तो +1 आयोटा आ गया, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे प्लस आयोटा लिखेंगे। आगे ये वाला माइनस ये 6 आ गया और आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल, तो वो पुट कर लेते हैं, इसकी जगह आ गया -1। अब नीचे यहाँ पे ये 9, ये वाला माइनस, ये आ गया जी 4, आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगी -1। यहाँ से आगे स्टेप मैं यहाँ पे साथ ही कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से आगे ये ऊपर मैं स्टेप करने लगा हूँ यहाँ पे, तो ये लिख लेते हैं z इज इक्वल टू, ये आ गया जी 12 प्लस आयोटा है, 12 प्लस आयोटा। आगे जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से किया तो +6, 1 टाइम 6 +6 आ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 9, ये भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 टाइम 4 9 प्लस 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4। अब यहाँ पे दोनों रियल नंबर है, इन दोनों को इकट्ठा कर ले तो एक टाइम में इकट्ठा कर लेते हैं, 12 प्लस 6 रियल नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, प्लस क्या आ जाएगा आयोटा, और नीचे अगर करें तो 9 में 4 प्लस करें तो कितना आ गया 13 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 को 6 में प्लस करें तो कितना आ गया 18 प्लस आयोटा और नीचे आ गया 13। अब इसके पता है दो नंबर बनाने हैं, ठीक है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर, तो दो नंबर बना लेते हैं। ये 13 हम 18 के नीचे भी लिख लेते हैं, 18 और 13 आ गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ना हो तो क्या लिख लें, जब जरूरत पड़े तो क्या लिख लेना है 1, तो ये आ गया जी 1 और 13 साथ क्या आ गया आयोटा। लिखना है, एक रियल पार्ट लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, तो रियल पार्ट कौन सा होगा, ये आयोटा के बगैर वाला 18 और क्या रहेगा 13, और दूसरा कौन सा लिखना है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, तो वो लिख लेते हैं, वो आएगा जिस ये आयोटा के साथ वाला प्लस है ना, तो क्या रहेगा 1 ओवर 13। तो यहाँ पे जी हमारा ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा उसका होल की पावर है जी -2। अब ये -2 है, इसको पहले क्या करना है, हमने पावर को प्लस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, z के इक्वल लिखते हैं, तो z के इक्वल लिख लेते हैं 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और उसकी पावर आ गई जी -2। अगले स्टेप क्या करना है जी, इसकी पावर को प्लस करना है, तो प्लस करने का क्या तरीका है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाला किधर लेके जाना है डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। पिछले पार्ट में मैंने तफसील से समझाया भी था। हम डायरेक्ट अब कर लेते हैं, ये 2 प्लस आयोटा ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा, और उसकी पावर अब क्या होगी, ये माइनस ही तो कितनी होगी है 2 होगी है, +2 होगी है जी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ, फिर एक तरीके से सॉल्व मैं कर देता हूँ। एक तरीका ये होता है, अगर ऐसे रकम लिखी है 2 प्लस आयोटा ओवर लिखा है 2 माइनस आयोटा और ये होल स्क्वायर है, अगर मैं इसका ऊपर वाली का स्क्वायर हम अलग कर सकते हैं, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे वाली का क्या कर लेंगे 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है ना, दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाले का भी, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेके एंड पे जो नंबर आएगा उसको हम रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। और दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ऐसे नंबर लिखा है 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, तो पहले ही इसको रैशनलाइज कर ले,
इसको मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ये साइन चेंज करके 2 प्लस आयोटा से, और नीचे भी आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और फिर ये ऊपर स्क्वायर साथ चलता रहेगा। ठीक है, ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड। इसमें क्या करेंगे, जब ये सॉल्व होके रैशनलाइज हो जाएगा उसके बाद फिर इसका ऊपर वाली का अलग स्क्वायर ले लेना, नीचे वाली का अलग स्क्वायर ले लेना है। तो इसमें क्या करना है, पहले स्क्वायर लेके बाद में रैशनलाइज हमने करना है। जिस तरीके से आप चाहें कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। तो अभी मैं ये स्क्वायर वाला तरीका यहाँ पे करने लगा हूँ। तो यहाँ पे जी ऊपर वाली का अलग स्क्वायर ले लेते हैं। ऊपर है जी 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों स्क्वायर आ गए हैं वाला है, तो ये मैं वैसे बता देता हूँ। यहाँ पे 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, हमने कैसे सॉल्व करना है। 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर फार्मूला तो दो रकमों का आ जाए ना, दो नंबर का, तो ये याद रखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ए का मतलब जिधर ए आएगा उधर पहला नंबर लिखना होता है, और जिधर बी आए उधर क्या होता है, फार्मूले में दूसरा नंबर लिखना होता है। बस यहाँ पे ए आया तो ए की जगह की क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब है कि दूसरी रकम है जो आयोटा उसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 आगे ए वाली रकम की जगह जो पहला नंबर 2 आ गया, और बी वाली जगह पे याद रखना है दूसरा नंबर लिखते हैं आयोटा। फार्मूला हमने ये पढ़ते जाना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आया तो ए का मतलब पहला नंबर का स्क्वायर ले लेना है, तो बी स्क्वायर आया तो बी का मतलब दूसरे नंबर का स्क्वायर लेना है। टू ए बी, जिधर ए आए पहला नंबर लिखते जाए, दूसरा बी लिखते जाए। अच्छा, ये वाला मैं जैसे ही बताने लगा, 2 माइनस आयोटा, इसी तरह ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर है। उसी तरह ए आया है उधर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर, और बी की जगह आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया है, -2। ए की जगह पे पहला नंबर क्या है 2, और बी की जगह पे क्या है आयोटा। इस तरह हमने इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये आपने याद रखना है। तो अब मैं यहाँ पे स्क्वायर खोलने लगा हूँ। यहाँ पे आ जाएगी जी पहला स्क्वायर आ जाएगी, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो फार्मूले में ए का स्क्वायर है ना, तो पहले नंबर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर क्या आएगा, दूसरा नंबर आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये पहला नंबर, और बी की है जगह हम लिखेंगे आयोटा दूसरा नंबर। जी नीचे अब ये माइनस वाला है, तो इस तरीके से हम फार्मूला खोलेंगे। तो ए का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर, माइनस जो वाला फार्मूला है ना, तो -2, ए वाली कौन सी रकम है जी, ये 2, और बी वाली आ गई आयोटा। तो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, प्लस आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पता है ना आपको कितनी होती है, -1 के इक्वल होता है। उसकी जगह क्या लिख लेना है, -1, तो ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, पहले प्लस है ना तो माइनस, वो साइन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ब्रैकेट में लिख लेना है आपने। यहाँ पे ये प्लस है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम 4 आयोटा आ गया। नीचे जी अभी 2 का स्क्वायर, 2 टाइम आ गया जी 4, प्लस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह वही फार्मूला उसका, उसकी वैल्यू -1, आगे माइनस ये वाला 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम 4 आयोटा आ गया। चलें जी अगले स्टेप में हम ये करते हैं, ये ब्रैकेट खोलते हैं, ये प्लस माइनस है ना, इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1, प्लस क्या आ जाएगा 4 आयोटा, नीचे उसी तरह जी अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 1, आगे ये वाला -4 आयोटा। चले जी आगे ये इन दोनों में से माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3, आगे ये +4 आयोटा, नीचे अब इसको माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 3, -4 आयोटा। अब यहाँ से देखें ये वाली अब रकम आ गई है, नीचे आयोटा आ गया है, तो नीचे आयोटा आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इसका कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ये वाला साइन चेंज करना होता है आयोटा के साथ वाला, तो माइनस है तो +3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो वो कर लेते हैं जी। दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और नीचे आ गया 3 - 4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन चेंज करके, 3 + 4 आयोटा, और नीचे भी आ गया जी 3 + 4 आयोटा। अब ये स्टेप ऊपर कर लेते हैं यहाँ से।
चलें जी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हम दो तरीके हैं, ठीक है। देखें 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा, दोनों सेम है। तो दोनों सेम हो तो उसका स्क्वायर हम ले सकते हैं 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर a + b का फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ये 3 है, तो 3 से हम क्या करेंगे, इस वाली सारी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये दोनों रकमों से, और फिर क्या करेंगे +4 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरीकों में से आपको जिस तरह आसान लगे आपने कर लेना है। तो ये वाला भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी। तो यहाँ पे मैं ना ये मल्टीप्लाई वाला कर देता हूँ, 3 को पहले इस ब्रैकेट से यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, आसान हो जाएगा। 3 लिखा, दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखते हैं 3 + 4 आयोटा। अब करना है जी 4 आयोटा को करना है इन दोनों के साथ, तो 4 आयोटा को मैं दोनों के साथ लिख लेता हूँ। तो लिखेंगे ये वाला +4 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो लिख लेंगे 3 + 4 आयोटा। नीचे का तो आपको पता चल गया होगा, ये देखिए पहली रकम सेम है 3 वाली और आयोटा वाली भी सेम है, एक दफ़ा प्लस है और माइनस है। तो इसका फार्मूला पता है ना आपको, ये वाला लगाते हैं a² - b² वाला, ठीक है, पीछे मैंने समझाया भी था। तो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, पहली रकम 3 है तो इसका स्क्वायर ले लेना है, माइनस प्लस फार्मूले का माइनस, आगे 4 आयोटा है तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर। चलें जी आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को करना है पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से 3 टाइम कितना आ गया जी 9। आगे इसके साथ करना है तो इसके साथ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 3 को 4 से किया, 3 4 टाइम कितना आ गया 12 आयोटा। अब 4 आयोटा को करना है 3 के साथ, फिर किसके साथ करना है 4 आयोटा के साथ। तो करते हैं जी, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और साथ के आ गया ये वाला आयोटा। अब इसको इसके साथ करना है, प्लस को प्लस से किया तो प्लस आ गया, 4 4 टाइम आ गया जी 16 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे जी 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9, ये वाला माइनस है, 4 आयोटा का 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आयोटा का स्क्वायर, साथ आयोटा का स्क्वायर लिख लेते हैं। अगले स्टेप में देखते हैं जी, यहाँ पे देखिए ये दोनों आयोटा वाली हैं, ठीक है, इसके साथ भी आयोटा, दोनों के साथ आयोटा तो प्लस हो रही है। एक ये करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, इधर भी आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया जी 9 +12 कितने हो गए +24 आयोटा, आगे ये वाला +16 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी है -1। नीचे आ गया ये 9 माइनस ये आ गया 16, अब इसकी वैल्यू रह गई है आयोटा स्क्वायर की, तो क्या लिखेंगे -1। ये आगे स्टेप करते हैं तो ये आ गया 9 प्लस ये 24 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16 आ गया। आगे जी 9, अब इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस को माइनस से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ पे देखें ये दोनों रियल नंबर है 9 और 16, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन जिस तरह पहले हम करते रहे हैं इकट्ठा कर लेते हैं तरतीब से, तो वो कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9, आगे आ गया ये -16, ये रियल नंबर हो गए, +24 आयोटा, नीचे इन दोनों को प्लस किए हैं तो कितना आ जाएगा 25। अगले स्टेप में इन दोनों को 9 - 16, 16 वाली बढ़िया है, 16 से 9 को माइनस किया 7, तो क्या आ जाएगा -7 प्लस ये आ गया 24 आयोटा और नीचे क्या आ गया जी 25। अब हमने दो नंबर बनाने हैं, तो दो नंबर बनाने के लिए क्या करना है, ये 25 इसके नीचे अलग कर लेना है, उसके नीचे अलग कर लेना है, तो वो लिख लेते हैं जी -7/25, ये दरमियान में प्लस और 24/25 आयोटा।
अब जी हमारा रह गया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर लिखने हैं। तो रियल पार्ट और दोनों बता देते हैं। पहले लिखते हैं जी रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट ये वाला है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो है जी -7/25। और दूसरा हमने बताना है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ क्या होता है, आयोटा होता है। इसके साथ आयोटा, ये आयोटा वाला जो नंबर है ना, इसके साथ ये वाला इमेजिनरी है। अगर माइनस हो तो लाजमी लिखना है, तो प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, वो प्लस मौजूद होता है। ये आ जाएगा ये 24/25। तो इस तरह जी ये रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हमारे मालूम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 7 में पहले उसी तरह, तो पहले इसको किसके इक्वल लिख लेना है, z के इक्वल लिख लेते हैं। 1 - 2 आयोटा, और दूसरी नीचे क्या है, 1 प्लस आयोटा का क्या आ जाएगी, ये होल स्क्वायर है। अब ये प्लस में आ गया, इसको माइनस में है तो प्लस करने की जरूरत होती है। पहले ही प्लस में आ गया तो इसको इसी सूरत में रखना है और अपने साल करना है। अब यहाँ पे मैंने बताया था दो तरीके हैं कि पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लें, ठीक है, उसको रेशनलाइज करके बाद में स्केयर ले लें। और जिस तरह आप पिछले किया था वैसे कर लेते हैं, ऊपर वाले का अलग स्केयर, नीचे वाले का अलग स्केयर। तो इस तरह स्केयर लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाली का अलग स्केयर ले लेते हैं। आपको जिस तरह आसान लगे वो भी आपने ट्राई कर लेनी है, ना पता चले तो फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ऊपर वाली का स्केयर लिया, नीचे क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो उसका स्केयर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर वाली देखें, ये माइनस वाली है तो इसका हम इस तरह स्केयर खोलेंगे। दो रकमों का a माइनस बी का स्केयर वाला लगेगा ना फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक हाँ सॉल्व करेंगे। और 1 प्लस ए होता है, दो नंबर का प्लस है, तो a प्लस बी के स्केयर वाला फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसके मुताबिक मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो ये माइनस वाला है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की जगह क्या लिखेंगे, फार्मूले में ए आया तो पहला नंबर लिखेंगे ए स्केयर मतलब 1 का स्केयर, प्लस फार्मूले में बी स्केयर मतलब 2 आयोटा का स्केयर, प्लस माइनस है ना तो -2 है भी, -2 ए की जगह 1 आएगा, और फार्मूले में बी आया था तो 2 आयोटा। अब नीचे वाला ए प्लस बी के स्केयर, इसके मुताबिक हम खोल लेते हैं स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। तो ए स्केयर 1 का स्केयर प्लस बी स्केयर है मतलब किसका स्केयर, अयोटा का, दूसरी रकम का स्केयर। तो ये प्लस वाला है +2 है बी +2, ए की जगह आ गया जी 1, और फार्मूले में बी की जगह क्या आ गया, अयोटा। चलिए यहाँ पे अब इसका स्केयर खोल लेते हैं। 1 का स्केयर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस ये वाला 2 का स्केयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और साथ अयोटा स्केयर है तो अयोटा स्केयर लिख लेते हैं। ये माइनस आ गया, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 आयोटा, और नीचे आ गया डी 1 का स्केयर 1 1 टाइम 1, प्लस आ गया डी आयोटा स्केयर, ठीक है। आयोटा स्केयर की यहाँ वैल्यू लगा लें या अगले स्टेप में लगा लेते हैं। आगे प्लस 2 1 टाइम 2, और साथ क्या आ गया, आयोटा। अब ये स्टेप मैं यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से लिखेंगे z इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेप में, ये जो आयोटा स्केयर है ना इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और ये आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 +4, आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू होती है पता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये याद भी रखनी है। इसकी जगह आ गया जी -1, ये साइड पे बेशक लिख लिया करें, -4 आयोटा। यहाँ पे आ गया जी 1, प्लस आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू पुट की, -1, ये वाला +2 आयोटा। चलें जी अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। तो 1, अब इस टाइम में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस आ जाएगा -4 1 टाइम 4, और आगे आ गया जी -4 आयोटा। नीचे जी ये 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये वाला 1 आ गया, आगे +2 आयोटा। चलें जी यहाँ पे जी ये दोनों रियल नंबर हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये दो रियल नंबर हैं, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। 1 -1 है, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे 1 -4, ये प्लस वाली ये माइनस वाली माइनस होंगी, तो 4 में से 1 3 आ गया तो -3 आंसर आ जाएगा।
अब कैलकुलेट पे लिखिए 1 - 4 तो -3 आ जाएगा, सीधे ही आ जाएगा -3, ये वाला -4 आयोटा, ये वाली आपस में क्या हो जाएंगी 1 -1, ये आपस में कट जाएंगी और नीचे क्या रह जाएगा +2 आयोटा, 2 आयोटा। यहाँ से आप देखें नीचे आयोटा आ गया है, तो आयोटा खत्म करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा 2 आयोटा है, तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें या 2 आयोटा से कर लें। तो हमने आयोटा को खत्म करना है तो सिर्फ किससे कर लेते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा, और क्या आ गया जी 2 आयोटा। तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर और नीचे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 आयोटा से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत किसकी है, आयोटा खत्म करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लें बस। z इज इक्वल टू, अब इस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो -3 आयोटा आएगा, -3 आयोटा। और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस है, इसके साथ -4 आयोटा को आयोटा किया, आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे है ये वाली है, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर। अब हम यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो पुट करते हैं जी, z इज इक्वल टू -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया जी -1, नीचे 2, और ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह क्या आ गया -1। चलें जी, यहाँ पे आ जाएगा जी z इज इक्वल टू -3 आयोटा, ये -1 क्या हो गया जी +4, 1 टाइम कितना हो गया 4, और नीचे आ गया जी इसके साथ माइनस प्लस माइनस, और 2 1 टाइम कितना हो गया 2। अब यहाँ पे पता है इसके 2 नंबर बनाने होते हैं, तो 2 नंबर बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं एक स्टेप कर लेता हूँ, ये रियल नंबर वाला पहले लिख लेते हैं, ये आयोटे वाला क्या कर लेते हैं बाद में लिख लेते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं 4 ये पहले लिख लिया, -3 आयोटा, और नीचे आ गया जी -2। अब बताया -2 को इसके नीचे अलग कर लें और उसके नीचे क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो ये आ जाएगा 4 और -2 इसके नीचे अलग हो गया, ये दरमियान वाला -3 आयोटा और क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 डिवाइड टू 2 2 टाइम हो जाएगा, ये साथ -2 आ गया, और ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे जी प्लस हो जाएंगे, 3/2 रह जाएगा और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा आ गया जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं। रियल पार्ट आ गया जी ये वाला आयोटा के बगैर वाला -2, और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया, ये वाला आयोटा के साथ वाला 3/2। तो इस तरह जी हमारा ये पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप दूसरे तरीके से भी समझना चाहते हैं तो मुझे आपने कमेंट करना है, तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको, जो दूसरा तरीका है पहले कॉन्जुगेट लेके फिर स्केल लेना है, तो वो भी बता दूंगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।